नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। अमलापुर ग्राम की मस्जिद में इफ्तार की व्यवस्था की गई। भगवंत खुबा ने जोर शोरों से प्रचार कर लोगों से वोट देने की अपील की। कर्नाटक के मुख्य का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर ग्राम की मोहम्मद रफी साहब द्वारा मस्जिद में इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीडब्ल्यूएसी के अध्यक्ष और एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान थे। बाद में इफ्तार के भोजन व्यवस्था की गई। ग्राम के लोगों ने मस्जिद पहुंचकर इफ्तार करके भोजन किया। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान के समर्थक आदि उपस्थित। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार भगवंत खुबा ने अलंग तालुके के खजूरी महाशक्ति केंद्र के होडलूर और तड़कल महाशक्ति केंद्र के किन्नी सुल्तान गांव में पदयात्रा और कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया। यह चुनाव सभी जाति, नस्ल, क्षेत्र, भाषा आदि को एक साथ लाएगा। छत और दुनिया को अपनी ताकत बताना अखंड भारत का चुनाव होगा। वे सभी इस चुनाव में हमारी भाजपा पार्टी के साथ खड़े थे, मुझे आशीर्वाद दिया और सभी से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। पिछले 10 वर्षों में हमारी मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में, सुरक्षा में, महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने में, गरीबों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में, युवाओं को रोजगार और देशभक्ति देने में काम किया। कांग्रेस ने केवल खुश करने के लिए काम किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मनाखेड़ी में आज मनाखेड़ी ईदगाह समिति द्वारा ईद उल फितर की नमाज के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ईदगाह समिति के अध्यक्ष सैयद समीउद्दीन, जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष सैयद खैरुद्दीन आदि मौजूद रहकर तय किया कि ईद की नमाज सुबह 8:30 पर होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सूखा राहत राशि जारी करने में देरी के संबंध में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया के आरोप में पहले सीतारमण द्वारा की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में आए, जिसमें केंद्र का बचाव करते हुए कहा गया था कि धन जारी करने की प्रक्रियाओं में समय लग गया। तब तक आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू हो गई थी। अनजाने में देरी के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर 2023 में एक विज्ञापन प्रस्तुत किया था। अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम ने फिर एक मूल्यांकन किया और इसे नवंबर में कृषि मंत्रालय को भेजा। कृषि मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति को सौंपी और इसे उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखा। लेकिन 28 मार्च 2024 को एचएलसी बैठक बुलाने के लिए आदर्श आचार संहिता एमसीसी के संदर्भ में मंजूरी लेने के लिए भारत के चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा गया और हम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है। यदि विजयेंद्र वास्तव में चाहते हैं कि वह शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने से पीछे हट जाएं, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के परिवार को पार्टी में सभी प्रमुख पदों पर क्यों रहना चाहिए। ईश्वरप्पा ने विजयेंद्र के अनुरोध के जवाब में कहा कि वह चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। अपने भाई और भाजपा उम्मीदवार बीवाई
राघवेंद्र के लिए प्रचार करने रविवार को यहां पहुंचे। विजेंद्र ने कहा, नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। राघवेंद्र चौथी बार 2 लाख वोटों से जीतेंगे, इसीलिए मैं ईश्वरप्पा से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। ईश्वरप्पा ने कहा कि अगर विजेंद्र चाहते हैं कि वह चुनाव न लड़े तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको यह कहने का अधिकार किसने दिया कि ईश्वरप्पा केंद्रीय नेताओं से बात कर रहे हैं? क्या बल्लारी के भाजपा उम्मीदवार बी श्रीरामुलु द्वारा 2023 विधानसभा चुनाव में अपनी हार को याद करते हुए दिया गया हालिया बयान आगामी लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में काम करेगा? बल्लारी के खनन जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में यह सवाल है। प्रचार के दौरान श्रीरामुलु ने कहा कि अगर वह लोकसभा चुनाव हार गए तो उन्हें अगले 5 साल तक खाली बैठना होगा, क्योंकि वह पिछले साल का विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। उन्होंने मतदाताओं से बल्लारी से उनकी जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जहां 7 मई को मतदान होगा। कांग्रेस उम्मीदवार ई तुकाराम ने श्रीरामुलु की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी नेता पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं। जब आप भारतीय राजनीति के इतिहास पर नजर डालते हैं तो सहानुभूति एक प्रमुख तुरूप का पत्ता है और यह लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवारों की मदद करती है। हालांकि हमें 4 जून को नतीजों का इंतजार करना होगा। श्रीरामुलु ने तुकाराम पर पलटवार करते हुए कहा, अपने समर्थकों तक अपनी भावनाएं पहुंचाना मेरा अधिकार है। प्रचार के दौरान मैंने सिर्फ वही साझा किया जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था। मैंने सिर्फ तथ्य बताए हैं। यदि कांग्रेस विधायक लोकसभा चुनाव हार जाता है तो वह विधायक बना रहेगा। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। चुनाव प्रचार के दौरान एक नाटकीय घटनाक्रम में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया को चामराजनगर लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के गृहनगर के 3 गांवों के सैकड़ों उत्साही प्रदर्शनकारी बन्नारी अम्मान चीनी कारखाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी शिकायतों का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। तनाव तब बढ़ गया जब चामराजनगर के उम्मीदवार सुनील बोस का समर्थन करने वाले यतीन्द्र सिद्धरामैया नंजनगुड़ तालुके के मल्लूपुरा ग्राम पंचायत में चुनाव प्रचार के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों द्वारा सामना किए जाने पर उन पर अवसरवादिता का आरोप लगाया गया। एक प्रदर्शनकारी ने चिल्लाते हुए कहा, आप यहां चुनाव के लिए आए हैं, अन्यथा आप किसी भी कारण से नहीं आते। हस्तक्षेप के वादे के बावजूद फैक्ट्री द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी से निराश प्रदर्शनकारियों ने यतीन्द्र सिद्धरामैया पर अपना गुस्सा जाहिर किया और सवाल किया कि उन्होंने पहले अपने पिता के साथ इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया। बहस तीखी हो गई, जिससे उत्तेजित समूह की ओर से चुनाव बहिष्कार की धमकियां मिलने लगी। स्थिति की तीव्रता से स्तब्ध यतीन्द्र सिद्धरामैया ने आगे के टकराव को टालते हुए तेजी से घटनास्थल से चले गए। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने संकेत दिया कि भाजपा बागी नेता के एस ईश्वरप्पा पर फैसला करेगी, जिन्होंने शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जब वह पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ईश्वरप्पा पर अपने अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का अनधिकृत उपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, केवल भाजपा को वोट मांगने जैसी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है और पार्टी का कानूनी प्रकोष्ठ इस पर गौर करेगा। यह गलत है। ईश्वरप्पा को मोदी की तस्वीरें इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। जब यह कोई राजनीतिक मामला हो या वोटों से जुड़ा हो या चुनाव, केवल भाजपा को मोदी की तस्वीरों का उपयोग करने का अधिकार है। कांग्रेस ने उत्तरी कर्नाटक की 14 सीटों पर लिंगायत और अहिंदा अल्पसंख्यकों को
पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कन्नड़ संक्षिप्त नाम के संयोजन को भाजपा के खिलाफ एक शक्तिशाली ताकत के रूप में पेश करने की योजना बनाई है। जहां दूसरे चरण में मतदान होगा, यह पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे उत्तरी कर्नाटक में अधिक सीटें हासिल करनी है, क्योंकि जेडीएस की अपने सहयोगी भाजपा की मदद करने के लिए वहां कोई मजबूत उपस्थिति नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में विजयपुरा, कलबुर्गी और बीदर के कुछ इलाकों में जेडीएस उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को बैठक की और क्षेत्र की 14 लोकसभा सीटों के लिए रणनीति बनाई। हुबली धारवाड़ जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी के अध्यक्ष अनिल कुमार पाटिल ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिवकुमार ने स्थानीय नेताओं को पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने और लोकसभा चुनाव के बाद पुरस्कृत करने के निर्देश दिए। हावेरी गदग सीट पर प्रचार अभियान पहले ही तेज हो चुका है, जहां कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल, कांग्रेस उम्मीदवार आनंद गद्दा देवरमुठ जो कि जंगम लिंगायत हैं उनके लिए, और भाजपा नेता बसवराज बोम्माई जो सदा लिंगायत हैं, लिंगायत के लिए आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे हैं। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी ने यहां 30.92 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के नकली नोट जब्त किए हैं और इस संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि गिरोह ट्रस्टों को निशाना बनाता था और उन्हें विभिन्न कंपनियों के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर फंड के तहत 40 लाख रुपए देने पर 1 करोड़ रुपए दिलाने का वादा करता था। यह धोखाधड़ी का एक नया तरीका है जो पहले नहीं देखा गया था। हालांकि हमारे पास इसके बारे में स्पष्ट जानकारी थी। जालसाजों के इस नेटवर्क ने ट्रस्टों से संपर्क किया। दयानंद ने यहां संवाददाताओं से कहा, वे उन्हें बताएंगे कि अगर वे उन्हें नकदी उपलब्ध तो उन्हें कॉरपोरेटर सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से और अधिक पैसा मिलेगा। उन्होंने ट्रस्टों को 100 करोड़ रुपए की नकदी भी दिखाई। एक बार जब ट्रस्ट के सदस्य आश्वस्त हो जाते और उन्हें रकम का भुगतान कर देते तो गिरोह भाग जाता था। यह पता चला है कि उन्होंने इस तरह से कई लोगों को धोखा दिया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। अमलापुर ग्राम की मस्जिद में इफ्तार की व्यवस्था की गई। भगवंत खुबा ने जोर शोरों से प्रचार कर लोगों से वोट देने की अपील की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।